मुझे छुआ? नहीं। हाथ लगाया तूने मुझे? मगर कहीं आप गिर जाते तो? हाँ, मैं गिर जाता, मेरा सर फट जाता। तूने मुझे छुआ क्यों? मादर भगत, कुत्ता, कमीना, भाग यहाँ से। ए लक्ष्मण, ए बहादुर, अरे जल्दी से पानी निकालो, डेटॉल निकालो। तौबा तौबा तौबा, घिस घिस के नहाना पड़ा, तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। ए पूरी दे जल्दी। जी। दूर से जरा। हाँ। चल चल। अरे कौन है ये बदतमीज? मैं आपका जीजा हूँ साला जी। साला हूँ जीजा जी। अबे साले के बच्चे, ये डाइनिंग टेबल तुझे गटर लग रहा है जो तू फ्लिक मार रहा है? ये सब आपकी सेहत के लिए कर रहा हूँ जीजा जी मैं। क्या मतलब? अरे भाई, आपका गरीब ने छुआ तो आपको डिटॉल से और एडुकोलोन के पानी से नहाना पड़ा। हाँ। ये जो खाना आप खा रहे हैं ना, हाँ। ये भी एक गरीब ने बनाया है और मैं नहीं चाहता कि इसके कीटाणु आपके अंदर घुस जाएं। ये पूरी खाई आपने? खाई। पूरी खाई? मुंह खोलो। अरे ये क्या कर रहा है? गरीबी के कीटाणु मार रहा हूँ। निकल जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? जानते नहीं, मरते वक्त मेरी बहन ने क्या कहा था आपसे? क्या कहा था? कि जब तक आपकी चिता को मैं आग नहीं लगाऊं, आपकी अस्थियां नहीं बहाऊं, इस घर को छोड़कर नहीं जाना। और मैं जब तक आपकी चिता को आग नहीं लगाता, आपकी अस्थियां गटर में नहीं बहाता, इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा जीजा जी, नहीं जाऊंगा मैं। अरे भगवान, तू तो स्वर्ग चली गई, लेकिन इस नरक के दरोगा को मेरे पीछे लगा के गई। ए अब्दुल, गाड़ी निकाल। कहाँ जा रहे हो? खुदकुशी करने। मैं भी आऊंगा। किस लिए? मुझे आप पे भरोसा नहीं है। आई डोंट बिलीव यू। अब इस घर में रहने वाले महाशय सेठ हरबंसलाल से मिलते हैं। गरीबों से नफरत के मामले में तो ये रणजीत राय से भी 10 कदम आगे हैं। लोगों का नारा है गरीबी हटाओ, ये कहते हैं गरीबों को हटाओ। कुलकर्णी, वो कीड़े मकोड़े, वो गंदगी, वो गरीब उस बस्ती से निकाले गए कि नहीं, जहां मैं 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूं? सर, मधु बेटे ने हमें वो बस्ती तोड़ने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सहेली वहां रहती है। ओफो, दिस मधु की गरीब सहेली, आई हेट हर। अरे ब्रजेश, तू तो बिजनेस के लिए जर्मनी गया था, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? वो दरअसल मेरी बेटी रमा। वो ठीक तो है ना? आई होप शी इज ऑलराइट। ऐसी कोई बात नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। रमा बेटे। ब्रजेश, तूने अपनी बेटी की शादी कर दी और अपने बड़े भाई को बताया तक नहीं? भाई साहब, हालात ही कुछ ऐसे थे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए मुझे इन दोनों की शादी करानी पड़ी। अच्छा, ब्रजेश एक बात बता, इस लड़के की हैसियत, इसका खानदान अपने बराबरी का तो है ना? भाई साहब, अब आपसे क्या छुपाऊं, ये लड़का मेरे ड्राइवर गणपत का बेटा है। What? हाँ। No! 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 जिस घर में कुत्ते भी नस्ल देखकर पाले जाते हैं, उस घर का दामाद एक ड्राइवर का बेटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये जलील हरकत करके मेरे सामने आने की? अगर मेरी बेटी ने ये किया होता तो गोली मार देता उसे, और इससे पहले कि मेरे हाथों से तेरा खून हो जाए। चला जा यहां से ब्रजेश, गेट आउट, और इस गंध को भी अपने साथ ले जा, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा? नाउ गेट आउट, आई सेड गेट आउट। रिलैक्स भाई साहब, रिलैक्स। मैं तो यहाँ इन बच्चों को अपने बड़े भाई का आशीर्वाद दिलाने आया था, मगर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, इतना घमंड, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। अरे चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है, तो फिर इंसान की औकात ही क्या है? भगवान न करे कल आपको ये दिन देखना पड़े, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। God bless you, Mr. हरबंसलाल। God bless you. भगवान न करे कल आपको ये दिन देखना पड़े, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। गाड़ी क्यों रोकी? नो एंट्री है सर। नो एंट्री गई बाहर में, गाड़ी चला। यस सर। अरे कौन उल्लू का पट्टा है जो नो एंट्री में घुसा चला रहा है? कौन है ये गधे का बच्चा? उसको बोलो गाड़ी पीछे ले। ए, गाड़ी पीछे ले। अरे कौन है ये चिड़ी मार के औलाद? देखो तो। साले गाड़ी पीछे ले वरना सर तोड़ दूंगा। अरे तू गाड़ी पीछे ले वरना। अरे हरबू, तू? रंजीते।
हरबू, एक बात कहूँ? कहो कहो। 20 साल में तू बिल्कुल नहीं बदला। अच्छा, thank you। पहले भी गंजा था, आज भी गंजा है। रंजीते, हाँ? बदला तो तू भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, पहले भी काला था और आज भी काला है। रंजीते, कितना अजीब इत्तेफाक है यार कि एक शहर में रहने के बावजूद हम इतने बरसों तक नहीं मिले। लेकिन अब तो मिल गए ना। हाँ यार। चल मेरे साथ। लेकिन अरे कहाँ? मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये तो बता, किसकी बेटी है? टेक्सटाइल किंग ब्रिजेश लाल की बेटी। क्या? हाँ ब्रिजेश लाल? हाँ। फिर तो तेरा वहां जाना बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि ब्रिजेश लाल मेरा छोटा भाई है और उसकी बेटी ने एक ड्राइवर के बेटे के साथ शादी कर ली। What? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ रंजीते, कल को ऐसी बेवकूफी हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा अनर्थ ना हो, इसलिए इसका तोड़ निकालने के लिए तू चल मेरे साथ। कहाँ? बैरिस्टर गोखले के पास चल ना। मैं आपकी परेशानी समझता हूं मिस्टर हरबंसलाल, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार बच्चे बालिग हो गए तो वो जब चाहें जिससे चाहें शादी कर सकते हैं, और उन्हें ऐसा करने से धर्म, समाज, कानून कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं वकील साहब, ताकि कल मेरी बेटी किसी ड्राइवर या माली के बेटे के साथ भागकर शादी न कर ले। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसा ना हो, उसका कोई तोड़, कोई उपाय बताइए वकील साहब। रकम मैं आपको मुंह मांगी दे दूंगा। यही आप अमीरों की खासियत है, भले से भले आदमी से बुरे से बुरा काम करवा लेते हैं। खैर, अब इसका कोई ना कोई तोड़ तो निकालना ही होगा ना। ये रहा कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट। इसका क्या करूं मैं? इस पर आप अपनी बेटी के दस्तखत ले लीजिए। क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? दस्तखत लेते वक्त मुझसे पूछेगी नहीं कि मैं उससे क्या करवा रहा हूं? क्यों नहीं पूछेगी? जरूर पूछेगी। इसीलिए आपको ये दस्तखत धोखे से लेने होंगे। धोखे से? चलो ले लूंगा। फिर आप उसकी शादी जिसके साथ करवाना चाहते हैं उसके दस्तखत यहां ले लीजिए। अच्छा, फिर 5 गवाहों के और रजिस्ट्रार के दस्तखत मैं करवा लूंगा। फिर क्या? फिर फुर्र हो गए ना दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी। You're a genius, रंजीते। He's simply a genius. ये लीजिए चेक, ब्लैंक चेक। अमाउंट आप खुद भर लीजिए। ये ब्लैंक चेक मेरा भी। मेरे लिए भी ऐसा ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। Why not? अरे रंजीते, तुझे इसकी क्या जरूरत पड़ी? अरे हरबू, जो डर तुझे है वो डर मुझे भी है, क्योंकि मेरा बेटा शराफत की मिसाइल है, मिसाइल। जमूरे शुरू हो जा। मेहरबान, कदरदान, पानदान, उगाल दान, थूक दान, कमीनों का खानदान। आई जरा एक नजर इधर भी मेरी जान। ये सांडे का तेल है, सांडे का तेल। तेल एक, कारनामे अनेक। दिल में खोट हो या बदन में चोट हो, जख्म नया हो या पुराना, बस एक बार इस तेल को लगाना। और एक खास बात मेरे दोस्तों, तेल बेचने वाला कोई आम आदमी नहीं, ये तो करोड़पति सेठ रंजीत राय का बेटा है, बेटा है, बेटा है। तो अब ये का तेल उस करोड़पति बाप का बेटा। अरे हरामखोर, बेहया, बेशरम, तू मेरे ऑफिस के सामने इस कमीने के साथ मिलकर सांडे का तेल बेच रहा है, मेरी इज्जत का कचरा कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? दोस्तों, यही है रंजीत राय। एक मासूम बच्चा जिसका खर्चा पानी बंद कर दिया गया हो, वो सांडे का तेल नहीं तो क्या हाथी का तेल बेचेगा? अरे तू हाथी का तेल बेच या तू चूहे का, लेकिन मेरे ऑफिस के सामने नहीं। ए, देख क्या रहे हो? उठा के फेंक दो ये टिन टप्पर, उठाओ। अरे और तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ जाओ। और सुन, जब तक तू इस फटीचर 2 कौड़ी के मोटर मैकेनिक की संगत नहीं छोड़ता, मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? चलो। अजय, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब क्या करें? राजा, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा।
अरे यार, माना कि तुम रंजीत राय की औलाद हो, लेकिन तुम्हारे ही डैडी ने हमें फोन करके हुक्म दिया है कि तुम्हारा कोई चेक पास ना किया जाए। और यार, हम उनका हुक्म नहीं टाल सकते, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा बैंक चलता है और मैं अपना बैंक बंद नहीं करना चाहता। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैडम, आपका चाय। क्या सोचता मैडम? कुछ नहीं, कुछ तो जरूर होएगा मैडम। हम देखता बहुत टाइम से तुम सोचता और सोचता। पता नहीं, कुछ दिनों से एक एहसास सा हो रहा है। भगवान ने एक बेटा तो दिया जो सिर्फ नाम का नहीं, दिल का भी राजा है। काश एक बेटी और दे देता तो इस घर का सोनापन उसकी चूड़ियों की खनखन से ही दूर हो जाता। माँ के लिए एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी का होना बहुत जरूरी है। 20 साल पहले मैंने यही कहा था, तो तुमने कहा था हटो जी, राजा भी छोटा है। उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज राजा के 4-5 भाई बहन घर में घूम रहे होते। मैं तो कह रही थी, अपनी बेटी राजा की अब शादी किए देते हैं। पली पलाई जवान बहू बेटी बनकर घर में आ जाएगी। तुम तो बेटी घर में ले आओगी, लेकिन अगर वो बहू बनकर आ गई तो घर का कबाड़ा। भगवान नहीं करे। सर, जैसा बहू आपको मांगता वैसे एक लड़की को हम जानता। कौन है वो? सपना नाम है उसका। वेरी लवली गर्ल। तुम्हारा इधर काम करने से पहले हम उधर काम करता होता। तुम्हारा लाइफ में बेटी का कम थी, उसका लाइफ में माँ बाप का कम थी। हाँ? माँ बाप नहीं है उसके? तो फिर पाला किसने उसको? उसका अंकल लोग ने, भोलानाथ, विक्कीनाथ और प्रभुनाथ। आई फील सॉरी फॉर द चाइल्ड। बस मामा जी, 2 किलोमीटर हो गए। 2 किलोमीटर और है। पर मामा जी, मैं थक गई हूँ, प्लीज। इतनी जल्दी? आप मर्द हैं, मैं लड़की हूँ। मैं 4 किलोमीटर कैसे चल सकती हूँ? बेटी, वो अपनी पीटी उषा नहीं थी, वो तो मेरे से भी ज्यादा तेज दौड़ती थी। देख, आज के जमाने में लड़की को चुस्त, फुर्तीला और जिस्म से मजबूत होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी का भी मुकाबला कर सके। जिस्म ठीक है तो सब ठीक। तू जरा सुस्ता ले, मैं अभी आता हूँ। तेरी ओए, लड़की को लोग झुक के देखता है नीचे आ, इसीलिए इस उम्र में चश्मा लग गया। चल चल चुकर बैठ, लेट जा। किसको? हाँ, 400। अरे मिस्टर पहलवान जी, इसको काय को मारता तुम? देखो जी, जो भी मेरी भांजी की तरफ अक्खा निकाल के देखेगा ना, मैं उसकी आंखें कट के जेब में डाल दूंगा। सिर्फ बॉडी बनाना जानता है तुम, इतना भी नहीं मालूम कि घर में जवान बेटी होगा तो घूरने वालों की नजर कैसे स्टॉप करेगा तुम? घूरने वाले जहाँ मर्जी घूरे हैं, पर भोला पहलवान की भांजी को नहीं। शुरू रखा है। आओ बेटी, 2 किलोमीटर आप पूरे। खान साहब, रोटी तैयार है? जी हुजूर, तैयार है। ले आओ ले आओ। जय बजरंग। अरे राम राम राम, जब से होश संभाला है ये मुर्गे और बकरों की लाशें ही देख रहा हूँ मैं। पंडित जी, खाना लाइए। जी जजमान। घास फूस खाते हैं गधे और गोश्त खाता है शेर। मैं तो कहता हूँ तू भी नॉनवेज शुरू कर दे। तेरा शाकाहारी भोजन खाने से दिल, दिमाग और आत्मा तीनों शांत रहते हैं। My dear brothers, P&P, sorry, पंडित एंड पहलवान, good afternoon. John, मेरा continental food, you know continental food, no oil, no masala, no calories. Thank you, darling. तुम तीनों को अपना अपना खाने का फिक्र है। पर किसी ने पूछा कि सपना बेबी ने खाना खाया कि नहीं? सपना डार्लिंग ने खाना नहीं खाया? अभी तक खाना नहीं खाया सपना बेटी ने? सपना ने खाना नहीं खाया तो निवाला कैसे उतरेगा? अरे मेरे को काय को पूछता, मैं बेबी से जाके पूछो ना। सपना डार्लिंग, मैंने खा लिया, क्या हुआ सपना बेटी, खाना क्यों नहीं खा रही? सपना डार्लिंग, क्या हुआ क्या हुआ? क्या खाऊं? वेज नहीं खाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा, नॉन वेज नहीं खाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा, और कॉन्टिनेंटल नहीं खाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा। आखिर मैं तीनों के पसंद का खाना कैसे खाऊंगी? पर बेटी तू नहीं जानती तेरी सेहत के लिए कौन सी चीज अच्छी है? देसी घी तेरी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। हमें तेरे स्वास्थ्य की चिंता है। और स्वास्थ्य के लिए कॉन्टिनेंटल फूड जो सबसे बेस्ट होता है। नो कैलोरीज, नो मसालास एंड नो ऑयल प्लीज। मुझे अपनी हेल्थ के लिए नहीं, अपनी मर्जी का खाना है। मैं अपनी मर्जी से खा नहीं सकती, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। आखिर मेरी भी कोई मर्जी है या नहीं? यस डार्लिंग, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप लोग प्लीज चले जाइए। आप बड़े, आप पहले चले जाइए। तुम छोटे हो, तुम जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। तुम लोग जाओ। मैंने कहा ना, प्लीज चले जाइए। क्या हो गया हमारी सपना बेटी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो इतना प्यार करते हैं उसको। उसे तुम तीनों का प्यार का जरूरत नहीं है मैन। तो ओह जीसस सेव मी, तुम
तीनों को कौन समझाएगा? हमारे बेबी अभी जवान हो गया है, उसको किसी लड़के का लव का जरूरत है, अपने हस्बैंड के लव का, तुम्हारा लव का नहीं। बात तो ठीक है भाई, लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए। माय डियर ब्रदर्स PNP, पंडित एंड पहलवान, मैंने डिसाइड कर लिया है कि सपना डार्लिंग के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। क्या? थोड़ा सा डेलिकेट, थोड़ा सा नॉर्मल एंड थोड़ा सा इंटेलिजेंट, बिल्कुल मेरे जैसा। ओए ओए, तू लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा? अरे इसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुद ऐसा है, लड़का भी ऐसा लेकर कैसा हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, कैसा हूँ मैं? लड़का मैं पसंद करूंगा, शुद्ध विचार रखने वाला, मंदिर में जाने वाला, पूजा कीर्तन करने वाला। शुद्ध विचारों से और मूली के पत्ते खाने से जिंदगी नहीं चलती। लड़का मैं लेकर आऊंगा, जो दिमाग से ही नहीं जिस्म से भी मजबूत होगा। जरूरत पड़ने पर 50 पर भारी पड़ेगा। बेबी, तुम्हारा मिल्क। मेरी आंटी, मेरे मामा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अरे बेबी, तो तुम शादी नहीं बनाएगा? बनाएगा मेरी आंटी, लेकिन जिस तरह की लड़की वो ढूंढेंगे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज तक मैं इनके इशारों पर नाचती रही हूँ, शादी के बाद पति मुझे नचाएगा। माय बेबी, अपना चॉइस का बॉय से मैरिज बनाना मांगता? हाँ, वो तो बात की बात है। पहले मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से। तो फिर एक ही रास्ता है माय बेबी, रन अवे, भाग जाओ इधर से। ये क्या कह रही हो मेरी आंटी? हम ठीक बोलता चाइल्ड, वरना ये तुम्हारा मैड अंकल लोग तुमको अपनी मर्जी से जीने नहीं देगा। ये हिम्मत तेरी? नॉनसेंस दिस इज। वो लोग मेरे को घर से निकाल दिया, मगर हम सपना को अपना दिल से कभी नहीं निकाल पाया। एक ही चीज हम वो घर से चुराया, सपना का फोटो, जिसको हम हमेशा अपने पास रखता। देखो आप, हाँ, बहुत खूबसूरत है। बस अब यही मेरे घर की बहू बनेगी। देखिए क्वालिटीज है इसका अंतर। एक अंकल से इसको रिलीजन का पूरा नॉलेज है, दूसरा अंकल की वजह से हेल्थ कॉन्शियस है, और तीसरा अंकल की वजह से अपडेटेड है, टाइम का हिसाब से चलता है। मिसी को अपनी बहू बनाएंगे। अरे जो लड़की तस्वीर में इतनी खूबसूरत दिखती है, घर में आएगी तो उजाला कर देगी। अरे तू चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? इसका फैसला मैं करता हूँ। अब बॉक्सिंग में अगर तू जीता तो ये तेरी बीवी बनकर आएगी, और अगर मैं हार गया मारता है तो ये आपकी बहू बनकर आएगी डैड। माय सन। आओ भाई। हाय। नमस्कार। हाँ जी, पहले तो ये बताओ कि आपको इस घर का पता किसने बताया? किसने बताया कि इस घर में एक जवान लड़की भी है? और ये कि उसकी शादी होने वाली है? देखिए, जब किसी घर में जवान बेटी हो और वो नेक हो तो पता चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, रिश्ते खुद ब खुद आने लग जाते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बेटी को बुलवा दें। बुलवा? बेटी को बुलवा दीजिए, वो हमारी बेटी है, दुकान में सजा के रखा हुआ सामान नहीं। मैं भी उसे बहू ही बनाना चाहता हूँ। जबरदस्ती बना लोगे क्या? आप हैं कौन? मेरा नाम सेठ ओबेरॉय है। ओबेरॉय सेठ ऐसे बोल रहा है जैसे ओबेरॉय होटल का मालिक हो। आपकी बेटी को डिस्को डांसिंग और फैशन डिजाइनिंग आती है? उसको पहलवानी आती है, जिसे मजबूत है, अखाड़े में 2-2 हाथ कर सकता है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, रामायण, गीता, महाभारत के पाठ कर सकता है वो। क्या बदतमीजी है ये? मैं यहाँ रिश्ते की बात करने आया हूँ। एक कहता है आपका बेटा डिस्को में कूले हिला सकता है, दूसरा कहता है आपका बेटा अखाड़े में 2-2 हाथ कर सकता है, तीसरा कहता है वो रामायण महाभारत के श्लोक पढ़ सकता है। ये घर है पागल खाना है? देखो जी, इन क्वालिफिकेशंस के बगैर रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो मुझे इन पागलों के घर में रिश्ता करना भी नहीं तो है। फिर वो रहा दरवाजा। मालूम है वो खिड़की नहीं है, दरवाजा है। जाइए। नमस्ते। सपना बेटी जी। छूने का नहीं। चलो। कौन है ये अंकल? हाँ? इनकी ऐसी की तैसी अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, जैसे मैंने बेटा नहीं को मुजरिम पैदा कर दिया है। क्यों? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? कहने में रह क्या गया, बाहर निकाल दिया। कहा वो रहा दरवाजा, गेट आउट। ये क्या आपके साथ? हाँ? अरे ठहर ठहर ठहर, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया, मन में आज जबड़े तोड़ दूं गुस्से मार मार के, लेकिन सपना को देखने के बाद मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया। अच्छा? क्या बच्ची है,
इसने तो कुछ भी नहीं बताया। बहुत प्यारी है यार। लेकिन फिर भी आपकी इंसल्ट हुई ना? हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं उनको। जिद में मैं तेरा बाप हूँ, और अगर तू मेरा बेटा है तो तू मेरी जिद पूरी करेगा और सपना को मेरे घर की बहू बना कर रहेगा। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है डैड? बहुत। तो फिर मेरे लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है।